क्या आपने कभी सोचा है कि कभी हमें बहुत अच्छा और एनर्जेटिक फील होता है और कभी बिना किसी वजह के हमें लो, डल और टायर्ड फील होता है। एक हफ्ते हमारा बॉडी कुछ अलग फील करता है, अगले हफ्ते कुछ अलग फील करता है। ऐसा क्यों होता है? क्या हम लोग क्रेजी हैं? नहीं, ये सब होता है हमारे हार्मोन्स की वजह से। और अगर हम अपने हार्मोन्स को समझ लें तो लाइफ और हेल्थ दोनों को बैलेंस करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैं हूं डॉक्टर पारुल निगम और आज इस वीडियो में हम समझेंगे अपने हार्मोन्स और अपनी साइकिल्स के बारे में। एक सिंपल बट बहुत ही पावरफुल तरीका अपनी लाइफ और अपने दिमाग के साथ अपनी रिदम बना के साथ में जीने का। हमारी पीरियड साइकिल एक मैजिकल सर्कल की तरह होती है जिसके 4 फेज होते हैं: मेंस्ट्रुअल, फॉलिकुलर, ओव्यूलेशन एंड फाइनली ल्यूटियल फेज। अगर आपकी रेगुलर 28 डेज की साइकिल है तो सबसे पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। ये 1 से 5 दिन का होता है और ये आपकी ब्लीडिंग का फेज है। इस समय आपका एनर्जी लेवल लो होता है, आप टायर्ड और वीक फील कर सकते हैं और कभी कभी एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। 2020 में एक वुमेन्स हेल्थ पे स्टडी हुई थी और इसमें पाया गया था कि हम लोगों का इस समय थकावट सबसे ज्यादा होती है और इस समय में हम लोग सबसे ज्यादा इमोशनली सेंसिटिव भी होते हैं। तो ऐसे समय में लाइट योगा कर सकते हैं, लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। मैग्नीशियम और आयरन रिच फूड लीजिए, इससे जो है क्रैम्प्स में हेल्प मिलती है। जैसे कि आप स्पिनच ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, बनाना ले सकते हैं। हॉट चॉकलेट अगर आपको पसंद हो तो वो भी क्रैम्प्स के लिए यूजफुल होती है। इस समय पे थोड़ा गिल्ट फ्री होकर रिलैक्स करिए। दूसरा फेज है फॉलिकुलर फेज। अगर आपका 28 डे साइकिल है तो ये 6 से लेके 13 डे तक का होता है। इस समय आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं और आप बहुत ही एनर्जेटिक और स्ट्रांग फील करते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी के मुताबिक ये वाला फेज बहुत ही पावरफुल फेज होता है और इस समय आपका ब्रेन बिल्कुल शार्पेस्ट होता है। आपका मूड, आपका ब्रेन आईक्यू, आपका फोकस सब इसी समय पे अच्छा होता है। तो ये वो फेज है जिस समय आप सुपर वुमेन जैसा फील करती हैं। इस समय पे आप स्ट्रॉन्ग इंटेंस वर्कआउट कर सकते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। खाने में इस समय आपको प्रोटीन और कार्ब्स रिच फूड लेना है और ये वो फेज है जिसमें आप नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस कर सकते हैं और इंटेंस एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो ये फेज आपका हाई एनर्जी फेज है। अपने ज्यादातर इंपॉर्टेंट वर्क्स, नए वर्क की शुरुआत, ये सब इसी फेज में आपको प्लान करना चाहिए जहां तक पॉसिबल है। तीसरा फेज है ओव्यूलेटरी फेज। ये होता है आपका 14th डे पे। इस समय आपका जो है ईस्ट्रोजन लेवल बिल्कुल पीक पे होता है और यही टाइम होता है जब LH हार्मोन का सर्ज होता है। इस फेज में आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और मैग्नेटिक फील करते हैं। स्टडीज बताती हैं कि ये वो फेज है जिसमें आपकी सोशल पार्ट्स सबसे ज्यादा पीक पे होती हैं और आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाईएस्ट होता है। तो ये वो समय है जिस समय आपको अपनी ज्यादातर मीटिंग्स, नेटवर्किंग और डेट्स वगैरह प्लान करनी चाहिए। इस समय आप सबसे ज्यादा ग्लो करते हैं और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं। इस समय डाइट आपको नॉन इन्फ्लेमेटरी लेना चाहिए। माइल्ड टू मॉडरेट टाइप की आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। लेकिन यही आपका फर्टाइल पीरियड भी होता है तो इस समय आपके कंसीव करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो दिस इज द बेस्ट पीरियड टू गेट प्रेग्नेंट। तो इस फेज को काफी स्ट्रांगली, काफी जुडिशियसली यूज करिए अपने गोल्स को अटेन करने के लिए। चौथा फेज है ल्यूटियल फेज। ये फेज होता है आपकी 15 to 28 डे ऑफ द साइकिल। इसमें इनिशियली प्रोजेस्टेरॉन लेवल बहुत हाई होता है और एंड तक आते आते प्रोजेस्टेरॉन लेवल बिल्कुल ड्रॉप कर जाता है। ये वो फेज है जिसमें आपको सबसे ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं और आप बहुत ज्यादा इरिटेबल और टायर्ड फील कर सकते हैं। इसी फेज में आपको ब्लोटेड भी फील होता है और कई बार एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी हो सकते हैं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी के मुताबिक 85% लेडीज को माइल्ड टू मॉडरेट PMS के सिम्टम्स का सामना इस फेज में करना पड़ता है। इस फेज में शुगर और कैफीन थोड़ा सा कम लें, थोड़ा सा रिलैक्स्ड रहें, फ्रेश फूड लें, हर्बल टीज ले सकते हैं और कोशिश करें कि एक अपना एडिक्वेट स्लीप
पूरी करें 7 to 8 आवर्स की। इस समय अपना वर्कलोड थोड़ा सा माइल्ड रखें, थोड़ा सा कम रखें और फोकस करें थोड़ा सा रिलैक्सेशन पे। पीएमएस रियल है और हार्मोनल है। जरूरत है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की और थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेल्फ केयर की। अगर आप कंसीव कर जाते हैं तो आपको पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं, पर अगर आप कंसीव नहीं करते हैं तो 28 डेज के बाद हार्मोन लेवल्स बिल्कुल ड्रॉप कर जाते हैं और आपको फर्स्ट डे को पीरियड्स आ जाते हैं और इसी प्रकार ये साइकिल चलती रहती है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी हर महीने एक जर्नी से गुजरती है जिसमें दर्द भी है, स्ट्रेंथ भी है, इमोशंस भी हैं और एवोल्यूशन भी है। हॉर्मोन्स हमें कमजोर नहीं बनाते हैं, बल्कि वो हमारी ताकत है। जब हम अपनी साइकिल को समझने लगते हैं और उसके साथ चलने लगते हैं तो लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अपनी बॉडी की सुनो, उसे समझो और उसकी इज्जत करो और खुद से प्यार करना सीखो। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।